हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु ज्ञान गंगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर रीजनिंग आप लोग बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हाई लेवल तक सभी चैप्टर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है क्या? ब्लड रिलेशन। मैं इस टॉपिक पे इससे पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि अगर आप लोग नहीं देखे होंगे प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आगे आप लोग को समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, पीछे का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पीछे हमने क्या क्या देखा था। पहले देखे थे टॉपिक ब्लड रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? रक्त संबंध। इस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? पॉइंट बेस, पजल, कोडेड। ब्लड रिलेशन में 2 टाइप के जी होते हैं जो आपको क्लियर रहना चाहिए। क्या हो? एक जी होता है जेंडर, एक होता है जनरेशन। उसके बाद मैं आप लोग को बताई कि आपसे एक जनरेशन ऊपर के रिश्ते, उसके बाद आपसे 2 ऊपर जनरेशन के रिश्ते, उसके बाद आपसे एक नीचे जनरेशन के रिश्ते को, फिर मैं आप लोगों को बताई आपसे 2 जनरेशन नीचे के रिश्ते को, आपके सेम जनरेशन को, आपकी सेम जनरेशन, उसके बाद हाउ टू मेक फैमिली ट्री। उसके बाद मैंने कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया फैमिली ट्री को। मैंने हर एक रिश्ते को अलग अलग करके समझाया था। फादर के रिश्ते को हम कैसे बनाएंगे, ग्रैंड फादर के रिश्ते को कैसे बनाएंगे, ऐसे करके मैंने आप लोगों को ब्रदर एंड सिस्टर तक बता चुकी हूँ। अब मैं इससे आगे बता रही हूँ, सॉरी ब्रदर इन लॉ तक मैं बता चुकी हूँ, अब इससे आगे बता रही हूँ। अब हम आगे के रिश्ते को देखते हैं। तो आगे का रिश्ता क्या है? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में कौन कौन से रिश्ते आते हैं मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुकी हूँ। क्या आता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए पहले क्या आता है। तो आती है साली, भाभी, ननद। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसकी फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले साली की देखते हैं। साली कभी भी एक मेल पर्सन का ही हो सकता है, कभी फीमेल का नहीं होगा। ठीक, देखिए साली, मान लीजिए ये कौन है? आप। ठीक, आप कौन है? प्लस आप मेल हैं। आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ की बहन, एक बहन है। ठीक, यहाँ पे आपकी वाइफ की माता पिता जो भी दोनों रहेंगे, ये आपकी वाइफ की बहन है। आपकी वाइफ की बहन आपकी कौन लगेगी? साली। कौन लगेगी? साली। ठीक, चलिए अब देखते हैं भाभी। देखिए भाभी मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। चलिए देखिए कैसे। ये कौन है? आप। ठीक, आप कौन है? प्लस, यहाँ जेंडर क्लियर रखिएगा तभी होगा। और ये आप हैं। ठीक, और ये आपके भाई हैं। ठीक, आपके भाई की शादी हुई एक लड़की के साथ, तो ये लड़की आपकी कौन लगेगी? भाभी। ठीक, अब देखिए फीमेल में ये कौन थे? मेल। अब हम फीमेल के देखते हैं। ये कौन है? आप। आपके एक भाई हैं। आपके भाई की शादी हुई एक किससे होगी? लड़की से ही होगी ना। वे लड़की आपकी कौन लगेगी? भाभी। ठीक, तो याद रखिएगा साली हमेशा मेल की होगी, भाभी मेल और फीमेल दोनों के होंगे। अब ननद को देखते हैं। ननद को हम कैसे बनाएंगे? हाँ, तो देखिए ननद कभी भी मेल की नहीं हो सकती, हमेशा फीमेल की होगी। किसकी होगी ननद? हमेशा फीमेल की। ये कौन है? आप। आपकी शादी हुई। ठीक, आपकी क्या हुई? शादी। किसके साथ होगी? लड़के के साथ ही होगी। इस लड़के की एक बहन है। ठीक,
इस लड़के की बहन आपकी कौन लगेगी? ननद। ननद। ठीक, क्लियर है? उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर हो। चलिए आगे के रिश्ते को हम देखते हैं। चलिए हम आगे के रिश्ते को देखते हैं। आगे अब कौन सा है? आगे है नेफ्यू और नेफ्यू को। तो नेफ्यू मतलब क्या आता था, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कौन कौन आता है? भतीजा और भांजा। भांजा मेल। और निशी में आता है कौन कौन? निशी में आती है कौन कौन? भतीजी और भतीजी और भांजी। फीमेल। ठीक, अब देखिए इसकी फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे। भतीजा भतीजी किनके बच्चे होते हैं? तो आपके, ये देखो ये कौन है? आप। ठीक, यहाँ पे जनरल क्लियर रहना जरूरी इसमें नहीं है। ठीक, तो ये आप हो, आपके भाई हैं। ठीक, आपके भाई हैं तो आपके भाई की वाइफ भी होगी। ठीक, इनके बच्चे होंगे। इनके जो बच्चे होंगे, चाहे अगर लड़का हुआ तो भतीजा, अगर लड़की हुई तो क्या? भतीजी। ठीक, चलिए तो ये किस साइड के रिश्ते के हो गए? चाहे लड़का हुआ तो लड़की हुई भतीजी। ठीक, अब देखिए, अब इन आपकी एक बहन भी है। कौन है? बहन। उसकी भी शादी होगी। अब इनके जो बच्चे होंगे, आपकी बहन के जो बच्चे होंगे, लड़का होगा तो भांजा और लड़की हुई तो क्या? भांजी। ठीक, समझ गए? क्लियर है ना? तो चलिए हम अब क्या देखेंगे? क्वेश्चन। इस आप लोगों को मैंने सारे रिश्ते बता दिए और कैसे बनाना है, कौन किसका कौन लगेगा, ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ और उस क्वेश्चन को मैं करवा रही हूँ। उसके बाद आप लोग उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिएगा। एक बार तो आप लोग मेरे साथ कीजिए, फिर बाद में उसको कीजिएगा, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए, डी ने कहा, किसने कहा? डी ने कहा, ए का पिता मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई है। इकलौता कौन है? भाई है। ए के पिता का डी से क्या संबंध है? देखिए, ए का जो पिता है, डी की बहन के पुत्र का इकलौता भाई है। कौन है? इकलौता भाई है। तो ए के पिता का डी से क्या संबंध है, यही आप लोगों को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो के किसके ए के पिता, किसके पिता? ए के पिता डी से क्या संबंध है। ए के पिता का डी से क्या संबंध है? तो पहले सबसे देखेंगे, डी ने कहा, किसने कहा? डी ने कहा। ये कौन है? डी ने कहा, ए का पिता मेरी बहन, किसकी? अब हम यहाँ मेरी को उठाएंगे। मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई है। डी की एक बहन है। कौन है? बहन को हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे। अब ये क्या है पता नहीं, ये बहन है, ये लड़की है, लड़का है, क्या इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक,
बस इतना जान लीजिए, डी की एक बहन है डी, ए का पिता मेरी बहन के पुत्र, अच्छा डी की बहन है और उसकी बहन के पुत्र का इकलौता भाई क्या मैंने बताया था, देखिए डी की बहन का पुत्र का इकलौता भाई किसका पिता है, ए का पिता है। मतलब देखिए इसने क्या कहा था, चलिए देखिए पहले क्वेश्चन को। डी ने कहा ए का पिता मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई है। डी ने कहा किसने कहा, डी ने मेरी बहन के पुत्र का इकलौता भाई कौन हुआ, ये हुआ इकलौता भाई ए के पिता का कौन होगा, ठीक। तो ए का पिता कौन है, यही है ना, ठीक। इसका तो जनरल क्लियर है। अब इसका और इसका रिश्ता बताना है, क्या होगा। देखिए यहाँ आंटी है, ब्रदर है, नेफ्यू है। अब देखिए ये इसका कौन है, भाई, ठीक। तो इसका कौन लगेगा, मामा। इसके मतलब यहाँ मैं बताई थी ना, जो मतलब भाई के बहन की जो बच्चे होंगे, या तो भतीजा या भांजा या भांजी, ठीक। तो यहाँ तो ये पता है, ये प्लस है मतलब भांजा, ठीक। तो ये इसका कौन लगेगा, भांजा मतलब नेफ्यू, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अपने आगे के क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, एक महिला बाजार में एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसके महिला के पति के भाई की पत्नी है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला, फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं। एक महिला बाजार में एक व्यक्ति से मिलती है जो कि उसके पति, किसके पति, तो महिला के पति के भाई, किसके पति के भाई, उसकी महिला के पति के भाई की पत्नी है। महिला से उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, चलिए पहले देखते हैं। पहले हम किसको देखेंगे, बनाएंगे। ये कौन है, महिला, ठीक। महिला मतलब फीमेल। अब इसके पति, महिला के पति का एक कौन है, भाई है, ठीक। उस भाई की एक पत्नी है, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए, एक महिला बाजार में एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो कि उसके, किसके, महिला के उसके कौन, किसकी, महिला के पति का भाई। महिला के पति कौन है, ये हुआ उसका महिला का पति। उसकी महिला के पति का भाई ये हुआ। और क्या बोला कि पत्नी। तो किसको देखी थी ये महिला, तो उसके भाई की पत्नी को ही ना बाजार में देखी थी। तो देखिए ये सब सेम जनरेशन में आते हैं, ठीक। तो सेम जनरेशन में कौन कौन से रिश्ते आते थे, भाई। तो इसका भाई, ये भाई हो सकता है, नहीं हो सकता। इसकी ये बहन हो सकती है, नहीं हो सकती है। और क्या था सिस्टर इन लॉ। तो ये कौन होगी, इसकी ये सिस्टर इन लॉ, ठीक। कौन होगी ये महिला, इसकी कौन लगेगी, सिस्टर इन लॉ। कैसे तो ये मैं आप लोग को पहले समझा चुकी हूँ। क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। तो चलिए आज का हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, और लेक्चर के साथ साथ ये टॉपिक भी आप लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नई टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।